तो अपन ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज एंड प्रोग्रेशन, ठीक है। जनरली ये अपन प्रोग्रेशन नाम देते हैं इस टॉपिक को क्योंकि हम वो सीक्वेंस पढ़ते जिसमें कुछ क्या बोलते हैं पैटर्न है, जो पैटर्न फॉलो कर रहा है, सही है ना। वन वो सीक्वेंस जनरली पढ़ते हैं। तो अपन ने एपी का कुछ इंट्रोडक्शन देखा था, अपन ने समेशन का फॉर्मूला देखा था। अभी अपन समेशन के फॉर्मूले को थोड़ा सा एनालाइज करेंगे, ठीक है। कैसे एनालाइज करेंगे? जैसे अपन ने समेशन का फॉर्मूला क्या देखा था, n/2 2a प्लस डी। बोलो सही बोल रहा है गलत? यहां तक मेरी बात समझ में आ गई? पक्का? अगर ऐसा है, अपन ने टीआर टर्म क्या पढ़ा था? ए प्लस एन टर्म क्या पढ़ा था? एक ही बात है, ठीक है। अगर यहां पे मैं ऑब्जर्व करूं सर, मेरा दिमाग घुमा और मैंने ऑब्जर्व किया, मुझे क्या दिखा? सर अगर इसको मैं ऐसा भी लिख सकता क्या? ए प्लस डी प्लस ए n-2 डी। हाँ सर लिख सकता। गलत है क्या? मैं वही टर्म को तोड़ मरोड़ रहा हूं। और सर इसमें एक चीज दिख रही है, n/2 t1 प्लस tn, फर्स्ट और लास्ट टर्म। और मैंने ये भी कहा था फर्स्ट और लास्ट टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म प्लस। तो समेशन को फॉर्मूले को हम ये भी बोल सकते हैं t2 प्लस टी। गलत है क्या? ऐसे ही हम बोल सकते हैं। तो ये समेशन का एक और फॉर्मूला भी बना है एसएन। ये ज्यादातर काम आता है, वो ज्यादातर काम नहीं आता, पर तुमको वो भी ध्यान रखना है। और ये प्रॉपर्टी भी होती है। प्रॉपर्टी क्या होती है? ये प्रॉपर्टी क्या होती है कि फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू सेकेंड टर्म सेकेंड लास्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म, ऐसे ही आप चलाते रहो। सही है नहीं? इसमें पूरा एपी खत्म हो जाता अगर सोचा जाए तो, पूरा एपी। तुम्हें मालूम है एपी के तरीके से तुम ये भी प्रूव कर सकते कि बिटवीन एवरी टू नंबर्स देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स। तो देखो कोई भी दो नंबर लो, उसका एक अरिथमेटिक मीन आएगा, फिर ये तीन नंबर, फिर दो का अरिथमेटिक मीन, दो का अरिथमेटिक मीन, फिर बीच बीच के अरिथमेटिक मीन। तो अरिथमेटिक मीन कभी खत्म हो गए क्या? तो हम ऐसा बोलते बिटवीन एनी टू नंबर देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स यूजिंग एपी। बोलो अब देखो, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है देखना। अगर मैंने ये बोला मुझे इसका समेशन निकाल के दिखाओ अप टू एन, बताओ। फर्स्ट एन नेचुरल समेशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, इसको हम यही बोल सकते हैं ना, समेशन ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। अरे समेशन करना क्या है सर? देखो कितने टर्म्स है, एन डिवाइड बाय टू। फर्स्ट टर्म क्या है, वन। कॉमन डिफरेंस क्या है, वन। तो इसको देखोगे तो क्या आएगा, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू। ये ध्यान रखना,
अब इस पे क्वेश्चन कैसे बनाते बहादुर लोग दुनिया के, देखना कैसे बनाते, देखना क्वेश्चन एग्जाम्पल। वो बनाता 31 प्लस 32 प्लस 33 प्लस 50। अरे ये तुम डायरेक्टली भी कर सकते, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 20। ऐसे नहीं करते, अभी अपन ये टर्म यूज करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली कैसे सोचते, अगर मेरे को सोचना है डायरेक्टली मैं कैसे सोचता, ये मैं तुम्हारे सामने लिख रहा, तुम माइंड में भी डायरेक्टली सोच के 1 मिनट में कर सकते। देखो 1 + 2 + 50 माइनस 1 + 2 + 30। गलत, ये सही सोच है, सोच सही होना चाहिए। तो 50 × n+1 51/2 माइनस 30 × 31 × 2 आंसर सामने है तुम्हारे। सही है, डायरेक्टली तुम कर सकते, इसको कहते हैं दिमाग लगा के सॉल्व कर, है कि नहीं, अच्छा अप्रोच। गलत बोला, सबको समझ में आया। याद रखना n × n+1/2। और क्वेश्चन भी कर सकते, जैसे देखो 2 + 4 + 6 + 8 + 100। अब बच्चा क्या करता, इसको डायरेक्टली फॉर्मूला लगाने की कोशिश करता, मैं क्या करता, ध्यान से देखना, मैं 2 कॉमन निकालू, ये सब मैं माइंड में करूंगा। ये 50, ये मेरे माइंड में ही क्लियर है चीजें, तो मैं सीधा बोल सकता, सीधा मैं आंसर लिखता 50 × 51/2 आंसर। गलत टर्म है क्या, एकदम सही सोच है। सोच सही होना जरूरी है या नहीं है, माइंड लगा के आप एक ही तरीके को दूसरे अप्रोच से भी कर सकते हैं। बोलो, एक ही क्वेश्चन को आप दो तरीके से भी कर सकते हैं, इसको कहते हैं क्रिएटिव अप्रोच। देखना, अब अपन बताएंगे सम ऑफ फर्स्ट n even नेचुरल नंबर्स। क्या लिखा मैंने, सम ऑफ फर्स्ट n even नेचुरल नंबर्स। तो क्या होगा, पहला नेचुरल नंबर जो इवन है वो क्या है, दूसरा, तीसरा, लास्ट 2n। इसको देखो, यहां पे कंफ्यूजन होता है, बच्चा सोचता है n है। अब एक चीज सोचो, 2 × 1 तो ये फर्स्ट टर्म है, 2 × 2 ये सेकंड टर्म है, 2 × 3 तो 2 × n इज nth टर्म ना। गलत बोला। अब देखो, जैसे ही 2 कॉमन निकाला, n, फिर क्या है ये, n × n+1/2, 2 × 2 तो समेशन ऑफ फर्स्ट n even natural numbers is 50 × 51। एक दूसरे चीजों से रिलेट कर सकते हैं, सही है ना, ऐसे सोचना है। क्या लिखूंगा, समझदार हो तुम लोग। सर इवन के बाद तो ऑड ही आता है। बताओ,
क्या होगा? देखो, पहले टर्म्स लिखना समझो। इसको दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक है? मैं दोनों तरीके बताता, मेथड वन, मेथड टू। फर्स्ट टर्म क्या है, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, nth टर्म। क्योंकि देखो, n की वैल्यू वन रखी तो वन, टू इन टू माइनस वन, n की वैल्यू टू रखी तो फोर माइनस वन थ्री, सिक्स माइनस वन फाइव। सही है? यहां तक समझ में आया सबको? अब देखो, इसको आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, n/2, फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म क्या है, तो ये क्या होगा, ये और ये कैंसल, टू टू कैंसल, n स्क्वायर। तो हम क्या बोलेंगे, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n स्क्वायर। इवन नेचुरल नंबर्स का समेशन फर्स्ट n प्लस वन, n नेचुरल नंबर्स का समेशन n प्लस वन बाय टू। सही है गलत? सही है? यहां तक सबको समझ में आया? इसको एक और तरीके से भी कर सकते, थोड़ा सा विजन क्लियर हो जाता और कुछ नहीं है। हाँ, देखो, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस टू एन माइनस वन प्लस टू एन, किया ऐड, माइनस टू प्लस फोर प्लस सिक्स प्लस, ऐड किया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। बोलो, सही है? ये करके दिखा रहा, इसको डायरेक्टली करा हुआ ही अच्छा, पर मैं वैसे भी करके दिखा रहा। अप्रोचेस डेवलप होती है इससे, ठीक है? इससे क्या डेवलप होगी, अप्रोचेस। देखो, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2n, देखो ना, 1 से 2n तक जा रहा है ना, कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो इसका समेशन n इंटू एन प्लस वन बाय टू। इसमें से अगर मैंने 2 कॉमन निकाला तो कितने टोटल नंबर ऑफ टर्म्स है, n, तो 2 इंटू, सही है, ये और टू, ये टू और टू कैंसल। देखो, n कॉमन निकालेंगे तो n, टू एन माइनस एन, एन स्क्वायर। कैसे भी तमाशा दिखाओ, तमाशा दिखाना जरूरी है। सही है? अब एक सीरीज है, टू, फोर, सिक्स, एट, टेन, डॉट डॉट, ये सीरीज क्या है, अब मेरे को एक नई सीरीज डेवलप करनी है, एस डैश। क्या डैश, मैंने क्या किया, हर टर्म को डिवाइड कर दिया थ्री से, 2/3, 4/3, 6/3, 8/3। बताओ, ये सीरीज एपी है या नहीं रही? ये सीरीज एपी रहेगी या नहीं रहेगी? ये सीरीज एपी है क्या, कैसे बता सकते? कॉमन डिफरेंस क्या है, 2/3। अगर मैंने बोला नहीं, मैं एक और सीरीज डेवलप करेगा एस डबल डैश, मैंने बोला नहीं, मैं मानेगा नहीं। मैं क्या करेगा, हर टर्म से, हर टर्म को 2 मल्टीप्लाई कर देगा, 4, 8, 12, 16, 20, डॉट डॉट डॉट। अब ये कौन सी सीरीज, एपी रही या नहीं रही? अरे मैंने उस सीरीज के नंबर्स को मल्टीप्लाई किया ना। अच्छा, मैं बोलेगा नहीं नहीं नहीं, अभी भी नहीं मानूंगा मैं क्या करूंगा, हर टर्म को ऐड करूंगा एक से। बताओ,
अभी भी एपी है? अच्छा, अभी भी नहीं मान रहे। अब मैं क्या करूंगा? हाँ, किससे? टू से। अभी भी एपी है। दिक्कत क्या है कि जब हम कोई भी एपी को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट या ऐड करते हैं, तो वो नई सीरीज भी एपी में ही रहती है। बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें ऑब्जर्व करने वाला यह है, अगर हम वो सीरीज को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं किसी एक नंबर से, तो उसका कॉमन डिफरेंस में चेंजेस नहीं आते। पर अगर हमने नंबर से मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया, तो उसके कॉमन डिफरेंस में भी डिफरेंस आता है। जैसे इसका आप कॉमन डिफरेंस किससे चेंज हुआ? 2/3। पहले कितना था? 2। जिस नंबर से आपने डिवाइड किया वही नंबर से आपका कॉमन डिफरेंस में भी डिफरेंस आया। और यहां पे भी देखो 2 से मल्टीप्लाई किया, कॉमन डिफरेंस भी 2 से मल्टीप्लाई हुआ। आया ना समझ में? पक्का समझ में आया? ये प्रॉपर्टी लिखो, लिखो, हाइलाइट्स अबाउट एपी, हाइलाइट्स अबाउट एपी। if each term of an ap if each term of an ap is increased, decreased, multiplied or divided, if each term of an ap is increased, decreased, multiplied or divided by the same non-zero number, by the same non-zero number, by the same non-zero number, then the resulting sequence is also an AP. Then the resulting sequence is also an AP. Then the resulting sequence is also an AP. सही? Confirmed? Then the resulting sequence is also an AP. अब देखो, अगर हमने बोला कि हमें कोई एपी में 3 नंबर सिलेक्ट करने हैं, अगर हमने बोला कि अगर हमें कोई एपी में 3 नंबर्स सिलेक्ट करने हैं, ऐसे ही एक क्वेश्चन आता, टेक एनी 3 नंबर्स इन एपी वेरिएबल्स, तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे? देखना, देखो, 3 नंबर्स इन एपी, 3 numbers in AP can be taken as a minus d, a और a plus d। ऐसा क्यों लिया मैंने? बताओ, 3 नंबर्स ऐसे कैसे सिलेक्ट किया? बताओ। क्यों? क्योंकि इन 3 नंबर को ऐड करेंगे तो क्या मिला? 3a। वो क्वेश्चन कैसा देता है देखना, वो बोलेगा summation of 3 consecutive numbers of an AP is summation of 3 consecutive numbers of an AP is, मान लो 27। तो तुमने अगर ऐसा माना a प्लस डी, a प्लस 2d और इसको एडिशन कर दिया तो 27। तो यहां पे क्या आया? 3a प्लस 3d, 27, और a प्लस डी इक्वल टू 9। सही है? अरे बोलो, सही है? हाँ। बट अगर मैंने यहां पे 3 एडिशन किया तो 3a इक्वल टू a इक्वल टू 9, मुझे मिडल टर्म मिल गया सीधा, एक ही वेरिएबल के साथ, और मुझे एक वेरिएबल का वैल्यू भी मिल गया। तो हम कभी भी 3 नंबर्स एपी में सिलेक्ट करते तो कौन से करते? a माइनस डी, a, और देखो नेक्स्ट, कॉमा, 4 numbers in AP can be taken as 4 numbers in AP can be taken as देखो सबको ऐड करो। अब सर आपने नंबर ऐसे अजीब और गरीब क्यों लिए?
ए क्यों नहीं लिया? इसका भी एक रीजन है, आप लॉजिक नहीं समझते। हर चीज का एक लॉजिक होता है। आपने ए क्यों नहीं लिया? यहां पे ए लिया था, यहां पे ऐसा क्यों लिया? लेके देखो ए, तो आप मान लो ए प्लस डी ले लोगे, ए माइनस डी ले लोगे, नंबर 4 है, तो या तो एक पीछे का लोगे या तो एक आगे का लोगे। आगे का लिया तो ए प्लस 2 डी आया, इनको ऐड करके क्या ए बचता क्या? तो हम ऐसे 4 टर्म्स कंसिडर करते कि सच दैट डी वाली टर्म कैंसल आउट हो जाए, सच दैट डी वाली टर्म कैंसल आउट हो जाए। समझ में आया लॉजिक? इसलिए हम 4 नंबर्स कैसे कंसिडर करते हैं, ऐसे। ठीक है? और वैसे ही अगर और 6 नंबर्स कंसिडर करने हैं तो और इसमें 5 करने हैं तो लिख लेना, 3 हो गए, 4, ये 5 और ये 6। देखा? देखो थर्ड प्रॉपर्टी या थर्ड हाईलाइट या थर्ड पॉइंट, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी can be positive, negative or zero. The common difference of an AP can be positive, negative or zero. Can be positive, negative or zero. Fourth, fourth property. The sum of two terms of an AP, the sum of two terms of an AP, sum of two terms of an AP, equidistant from the beginning and end is constant. Equidistance from the beginning and end is constant and equal to the and equal to the and equal to the sum of first and last terms, equal to the sum of first and last terms, equal to the sum of first and last terms. समझ में आ गई बात? यही बताया था ना, T1 प्लस टी एन इक्वल टू T2 प्लस टी एन माइनस वन, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, सेकंड टर्म प्लस सेकंड लास्ट टर्म, थर्ड टर्म प्लस थर्ड लास्ट टर्म। ठीक है? फिर लिखो नेक्स्ट, इफ द नंबर ऑफ द टर्म्स इन एपी, अगर मान लो आपको बोल दिया कि नंबर ऑफ टर्म्स एपी में लेना है इवन, इफ द नंबर ऑफ द टर्म्स इन एपी in an AP is even, if the number of the terms in an AP is even, then take it is then take it as 2n। मतलब अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपको एपी में इवन कंसिडर करने हैं तो आप 2n कंसिडर करना। सही है? एंड इफ ऑड देन 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1। इसको तो बॉक्स बना देना है प्रॉपर्टी के लिए, ये हर जगह के काम आती है। और टर्म्स कंसिडर करने हैं तो 2n प्लस 1 और 2n माइनस 1। इवन टर्म्स कंसिडर करने हैं तो 2n, क्योंकि n की वैल्यू कुछ भी रखो नंबर इवन ही मिलेगा, क्योंकि आपने n से मल्टीप्लाई कर दिया है 2। अब फर्क ही नहीं पड़ता n की वैल्यू क्या रखते हैं। सही है ना? ठीक है? फॉर एनी सीरीज, फॉर एनी सीरीज, ये सबसे जबरदस्त चीज है और ये सबसे अच्छी चीज है जो बच्चे कब से कम समझते, कि कभी भी nth टर्म फाइंड करना है। बताओ, मैंने एक एग्जांपल दिया, एक एग्जांपल है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और कई जगह पे लगती और पता भी नहीं चलता लगती, और ये प्रॉपर्टी लगाओ तो काम हो जाता और लॉजिक है। ठीक है? सम ऑफ
first n terms of AP is Sn 3n plus 3, 3n plus 1. मतलब sum of first n terms of AP is this. ठीक है, आ रही मेरी बात समझ में? ऐसा मत लो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, ये ले लो. ठीक है, फाइंड nth टर्म. सर ये तो समझ में आना चाहिए. फाइंड nth टर्म कैसे निकाले? अब सबसे बड़ा बच्चा गलती क्या करता है, n की वैल्यू, सर यही nth टर्म है क्या? सोचने वाली बात क्या है? देखो, Sn मतलब सही है, Sn मतलब इतना, n टर्म्स का सम मतलब Sn, Sn मतलब n टर्म्स का सम. अब Sn माइनस 1 मतलब n माइनस 1 टर्म्स का सम, n माइनस 1 टर्म्स का सम. सही है, पक्का समझ में आया? अगर मैंने इसको माइनस किया, Sn माइनस Sn माइनस 1 इज इक्वल टू Tn आएगा. क्या इक्वल टू Tn आएगा या नहीं आएगा? देखो ना, एक ही टर्म बचा. सही है, समझ में आ रहा सबको यहां तक पॉइंट? हाँ, तो लिखो फॉर एनी सीरीज, इसके नीचे लिखना फॉर एनी सीरीज, फॉर एनी सीरीज Tn इज इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1. इसको बॉक्स बना देना, Sn माइनस Sn माइनस 1 बॉक्स बना देना. फिर लिखना फुल स्टॉप. इन अ सीरीज if Sn is a quadratic function, in a series if Sn is a quadratic function, Sn is a quadratic function of n, क्वाड्रेटिक फंक्शन मतलब क्या, Sn क्वाड्रेटिक फंक्शन है n का, और Tn is a linear function of n, Tn is a linear function of n. जैसे इसका Tn क्या होगा, इसका Sn माइनस 1 क्या है, देखना, n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस n माइनस 1 प्लस 1. करेक्ट? तो इसको ओपन करेंगे तो ये माइनस 1 प्लस 1 कैंसल, तो ये क्या हो जाएगा, और करेंगे तो Sn माइनस 1, तो इसको इससे माइनस करे तो Tn आ जाएगा 2n. देखो Tn आ जाएगा ना 2n. देखो ध्यान से समझो. करेक्ट? इसको इससे माइनस किया तो पक्का वैसी है ना, माइनस 2n प्लस 1, और ये n माइनस 1 प्लस 1. सही है, Tn 2n है. करेक्ट? इसको इससे माइनस किया तो सही है. तो देखो यहाँ n का लीनियर फंक्शन है, डिग्री 1. अगर Sn क्वाड्रेटिक है मतलब डिग्री 2, और या तो Tn लीनियर है, तो लिखना देन सीरीज इज एन AP.
then series is an AP. Then series is an AP. Correct? Then series is an AP. देखो, if next point A, B, C are in AP, then B is equal to A plus C by 2. Then B is equal to A plus C by 2. सही है? देखो, लिख लिया सबने? पक्का?